और एक और जानकारी आ रही है कि रूस ने और भी जगह हमले किए हैं और ये लुहांस्क में किए गए हैं। लुहांस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके में हमला किया गया है। यूक्रेन की फौज ने ऑयल डिपो पर यह हमला किया है। रूसी कब्जे वाला ये क्षेत्र है जहां पर ऑयल डिपो पर हमला किया गया है यूक्रेन की फौज की तरफ से। ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अब सीधी सी बात है कि अगर ये रूस बार बार अटैक करेगा यूक्रेन पर तो वो भी जवाब देगा और उसने जवाब लुहांस्क में दे दिया है। रूसी कब्जे वाला जो इलाका है, रूस ने दरअसल इस इलाके को कब्जा लिया है। अब वहां पर जब उसने अटैक किया तो यूक्रेन ने उसकी जो ऑयल डिपो है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, ये बताया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल हालांकि इस पूरे युद्ध में होता रहा है और अभी भी जो ड्रोन का इस्तेमाल है इस युद्ध में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। मिसाइल से ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का हो रहा है और इस ड्रोन के माध्यम से ये क्योंकि एक तो कम खर्चीला होता है, अत्यधिक सुविधाजनक होता है कि जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दो। टारगेट एम पर टारगेट ये साध करके ही आएगा, निशाना उससे बना करके ही आएगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का हो रहा है। ड्रोन की सप्लाई इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा हुई है। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिलती है यूक्रेन वॉर की। यूक्रेन वॉर पर ज़ेलेंस्की की चेतावनी सामने आ गई है। उन्होंने क्या चेतावनी दी है, चलिए वो आपको बता देते हैं। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध जैसा है यूक्रेन युद्ध, ये ज़ेलेंस्की ने दावा कर दिया है। 20 लाख लोग वैसे ही मारे जा चुके इस युद्ध में, तो ये तो सबसे बीभत्स युद्ध है। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर से कहीं आगे निकल चुका है। यूक्रेन वॉर पर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध जैसा हो गया। दूसरे देशों को भी जंग में घसीटेंगे पुतिन और ये हो रहा है। बहुत सारे यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं जो कि अभी डरी हुई नजर आ रही हैं। पोलैंड ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी, मजबूत कर दी है। इटली ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर लिया है। जर्मनी का आलम यह हो गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम उसने भी लगाने शुरू कर दिया है कि रूस कभी भी आगे बढ़कर के उनके ऊपर निशाना साध सकता है। और यही ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि दूसरे देशों को भी जंग में पुतिन कभी भी घसीट सकते हैं। यानी वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि तैयारी आप भी कर करके रखिए, क्योंकि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध जैसा हो गया है। यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी बात कही गई है। ज़ेलेंस्की की तरफ से दो खबरें आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क में भीषण हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है कि ये सीमित नहीं रहेगा, रूस इसे और आगे लेकर के जाएगा, दूसरे देशों को भी ड्रैग करेगा। अब दूसरे देशों को अगर ड्रैग करेगा तो दूसरे देशों की तैयारियां क्या है वो जरा जान लीजिए। रूस की आक्रामकता से यूरोप एक बार फिर दहशत में आ गया है। एक बार फिर पोलैंड में हमले का अलर्ट सायरन गूंजने लगा है। पोलैंड के फाइटर जेट्स आसमान में चक्कर लगाने लगे, जो रूस की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की तैयारी से आए थे। रूस के Tu-95 बॉम्बर ने यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल से हमला किया। इन हमलों की जानकारी लगते ही नेटो को सूचना दे दी गई। माना जा रहा है कि लवीव पर हमले करके रूस ने यूरोप को भी संदेश दिया है कि अगर लवीव पर निशाना साधा जा सकता है तो उससे करीब 100 किलोमीटर दूर पोलैंड पर भी हमला किया जा सकता है। इससे पहले भी जनवरी में रूसी सेना ने लवीव पर ऑर्सेनिक मिसाइलों से अटैक किया था। ये मिसाइलें कापुतिन्स यार मिसाइल बेस से दागी गई थी, जबकि रूस ने बेलारूस में भी ऑर्सेनिक मिसाइल का कमांड सेंटर बनाया। लवीव पर हुए हमलों में यूरोपीय देशों से मिले हथियार डिपो पर तो हमला किया गया, गैस स्टोर पर भी अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि लवीव में अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज भी तबाह हो गया। लवीव पर किए गए रूसी सेना के हमलों का मकसद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ना है।
बताया जा रहा है कि पोलैंड सीमा पर रूस के जासूस एक्टिव हैं, जो पोलैंड की जानकारी जुटा रहे हैं। उधर पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर फोर्स तैनात है। आशंका है कि पोलैंड ही रूस का पहला टारगेट हो सकता है। वहां बेलारूस से हमला किया जा सकता है। पोलैंड को अब तक अमेरिका से सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन अब वो खुद ही ड्रोन प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है। माना जा रहा है पोलैंड खुद ही रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कल तक अमेरिका चीख चीख करके ये कह रहा था कि उसे ग्रीनलैंड चाहिए और वो उस पर हमला करेगा, लेकिन अब ग्रीनलैंड को अमेरिका मदद पहुंचा रहा है। आखिरकार अमेरिका ने ग्रीनलैंड को मदद क्यों भेजी है और क्या यह अमेरिका की विस्तारवादी नीति की कोई योजना है? आपको समझाते हैं। ट्रंप की विस्तारवाद नीति को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका के ग्रीनलैंड की ओर रही आक्रामकता के बाद से ग्रीनलैंड और डेनमार्क समेत पूरा यूरोप सतर्क हो गया है। हालांकि ट्रंप साफ कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड मुद्दे पर आक्रामक रवैया नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन ग्रीनलैंड सरकार और डेनमार्क समेत यूरोप को उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड में एक हॉस्पिटल शिप भेजने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वहां बीमार लोगों के इलाज के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि वे लुइसियाना के शानदार गवर्नर जेफ लैंड्री के साथ मिलकर एक बेहतरीन अस्पताल जहाज ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वहां कई लोग बीमार हैं जिन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ये जहाज उनकी देखभाल के लिए भेजा जा रहा है, जो फिलहाल रास्ते में है। हालांकि यह साफ नहीं है कि डेनमार्क या ग्रीनलैंड ने इस जहाज की मांग की थी या नहीं, और आखिर किन लोगों के इलाज की बात की जा रही है। तो इस हॉस्पिटल शिप को आगे तो बढ़ाया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, बस ट्रंप ने इसके बारे में बताया। अब दूसरी तरफ ग्रीनलैंड हो या डेनमार्क को, दोनों ने नो थैंक्स कह करके उनकी इस मदद से इनकार कर दिया है। अब लोग किस तरीके से बीमार है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ना तो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, ना ही ग्रीनलैंड और डेनमार्क के द्वारा कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ग्रीनलैंड आखिरकार अहम क्यों है अमेरिका के लिए। उसके पीछे की वजह है ट्रंप का वो सपना जो गोल्डन डोम को बनाएगा। गोल्डन डोम को बनाने का सपना वो साकार करना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये बर्फीली जमीन को लेकर यूरोप और अमेरिका आमने सामने है। यहां से निकलने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है कि वहां पर कौन बीमार है, क्या कर रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप सीधे सीधे युद्ध में उतरेंगे तो कितने लोगों की मौत होगी, कितने लोगों को आप नुकसान पहुंचाएंगे। इस शिप के माध्यम से, हॉस्पिटल शिप के माध्यम से सिर्फ घुसपैठ करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, और बाकायदा इस चाल को समझते हुए ग्रीनलैंड ने और साथ ही डेनमार्क ने एक समूह में, एक स्वर में कह दिया है नो थैंक्स, नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। अब जरा ये समझिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स अगर उसे मिल जाते अमेरिका को, क्योंकि अब बर्फ पिघल रही है, अब मौसम बदल रहा है, बर्फ पिघलने के साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाल पाना बेहद आसान हो जाएगा। गोल्डन डोम को बना करके उसकी जो तैनाती है वो इस तरीके से वो करने वाला है कि कहीं आसमान से हमला हो जाए, अंतरिक्ष से हमला हो जाए, या फिर किसी देश की तरफ से हमला कर दिया जाए, अमेरिका को कोई छू भी नहीं पाएगा, अमेरिका को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा।
गोल्डन डोम आखिरकार किस तरीके से अमेरिका की अंतरिक्ष तक से सुरक्षा करेगा, वो जरा देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा गाड़ना चाह रहे हैं। हालांकि यूरोपीय देशों के रुख के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और आक्रामकता से दूर रहने की बात की। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उनका दावा है कि ग्रीनलैंड पर वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना अधिकार चाहता है, लेकिन ट्रंप की मंशा के पीछे ग्रीनलैंड में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स, मीठे पानी का सोर्स, तेल और गैस के भंडार माने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ बिछने के कारण समंदर में नए रास्ते बन रहे हैं, जिन पर अमेरिका अपना कब्जा चाह रहा है, ताकि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में कामयाब हो जाए। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में रडार के साथ ही मल्टी लेयर ढाल हो। अमेरिका का मानना है कि अगर रूस या चीन की ओर से कोई मिसाइल या ड्रोन अमेरिका के मेन लैंड की ओर आता है, तो उसे ग्रीनलैंड से होकर आना होगा। और यही वजह है कि यहाँ मिसाइल इंटरसेप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। अमेरिका का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जैसा ही होगा, लेकिन उसका दायरा आयरन डोम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दावा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर दुनिया के किसी भी कोने या अंतरिक्ष से दागी गई मिसाइलें रोकी जा सकेंगी। गोल्डन डोम पर करीब 175 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे। इन सैटेलाइट्स के नेटवर्क से आने वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा, जो मिसाइलों की लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि गोल्डन डोम को आज के हथियारों के साथ ही भविष्य के हथियारों से निपटने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ये नए तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का भी जवाब दे सके। साफ है कि अमेरिका की आक्रामकता भले ही कम हुई हो, लेकिन ट्रंप की नजर अभी भी ग्रीनलैंड पर है। हालांकि मानवीय मदद का ट्रंप की महत्वाकांक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।